पहले इसे स्थिर कर लें। आसन, आसन कैसा हो? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर, जिससे आप आधा घंटा 25 मिनट स्थिर बैठ सकें, सुखपूर्व बैठ सकें। ऐसा नहीं कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है तो वो फिर आपको चंचल करेगा। इसलिए पहला काम ये होता है आसन, स्थिर और सुख में, जिससे आप सुखपूर्व बैठ सकें। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, आपका मन घूमता ही रहेगा। पहला काम अपने स्थूल शरीर को शांत कर लेना है। स्थूल शांत हो तब हम आगे चले। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ और भी है, तो हमारी आंखें हैं हर क्षण ये चित्त पर क्षोभ करती रहती हैं, देखती हैं, वैसा ही विचार पैदा हो जाता है, वैसे हम कहीं लगते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आंखों को हल्के से बंद कर लो, जैसे निद्रा को जाते हैं। योग में और निद्रा में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक ही अवस्था है। आप देखते हैं जैसे आप सोने को जाते हैं, आप बिस्तर बिछाते हैं, तैयारी करते हैं, लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हल्का सा विचार नींद का लिया और नींद ने आपको घेर लिया। आपका पूरा शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका स्थूल सारा उस नींद के वश में हो गया, आप उसने चले गए। ऐसा उन्होंने कहा शांति में जाना है, उस अवस्था में जाना है, एक बारीक अवस्था है, उसमें जाना है। उन्होंने कहा कि आँखों को हल्के से बंद कर लो, कहीं प्रेशर नहीं, बैठने में कहीं प्रेशर नहीं, आँखों को प्रेशर नहीं, बड़ी सहज भाव से बैठ जाओ और हल्के से विचार कर लो कि गुरु का या परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। उन्होंने कहा न जाप करना है न कुछ और करना है, केवल अपने गुरु से प्रकाश को लेना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश गुरु की शक्ति है। गुरु क्या है? सत चित आनंद। उस प्रकाश में जो हम लेंगे उसमें तीनों ही चीज भर के अंदर आएंगे। उस प्रकाश में सत भी होगा, उस प्रकाश में चित भी होगा, उस प्रकाश में आनंद भी होगा। अर्थात वो जो प्रकाश आप तरफ आवेगा, इस प्रकाश से भिन्न होगा, कोई अलग से नहीं है, केवल कल्पना मात्र है कि प्रकाश आ रहा है। वास्तव में प्रकाश न आता है न जाता है, बल्कि उस माध्यम से गुरु की शक्ति हमें बढ़ती है। प्रकाश जो है गुरु की शक्ति को लेने का एक माध्यम है, वो शक्ति बढ़ती है। तो उस शक्ति से क्या होता है? प्रकाश जहाँ फैलता है, जहाँ एक आप देखते हैं टॉर्च से आप किसी चीज़ देखते हैं तो टॉर्च का दूर तक जाता है प्रकाश, उस जो जिससे देखना है वो फैल जाता है आगे। ऐसी वो प्रकाश आपके मन पर पहुँचेगा, जहाँ मन में पहुँचेगा तो उस प्रकाश में सत्य है, चित्त है, आनंद है। आपको उसमें एक शांति महसूस होगी, आपको उसमें एक आनंद महसूस होगा और धीरे धीरे प्रकाश अपना, वो शक्ति अपना काम शुरू कर देगी। काम क्या है? आपके अंदर विकार, उन विकारों को दिखलावेगी। अब तक प्रकाश में प्रकाश नहीं था हमारे मन में, उन्हीं विकारों में हम घूम रहे थे। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, यही सारा हमारा काम था। लेकिन जब गुरु का प्रकाश, वो सत्य और चित आनंद हमारे हृदय में पहुंचा, उस प्रकाश में हमने देखा कि अरे इसमें तो बहुत कुछ भरा है। उस प्रकाश ने हमारे विकारों को हमें दिखलाया कि देखो ये है क्या। अब तक जिस क्रोध को, काम को मैं अच्छा समझ रहा था, अपना ही अंग शरीर समझ रहा था, अब मैंने देखा कि नहीं, ये वास्तव में ये विकार है, ये शत्रु है। अब तक मैं इन सबको पाल रहा था, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को और विकारों में पाल रहा था, लेकिन वास्तव में यही मेरे शत्रु हैं। इनका विकार स्वरूप मैंने देख लिया।
स्वरूप देखने के बाद क्या होता है कि वो जो शक्ति गुरु की मिलती है उससे विकार कम होना शुरू हो जाता है। जो विकार मेरे मन में थे वो कम होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारे विकार जो कम हो चले जाते हैं। मन में स्थिरता आती है। मन के दो विकार हैं, एक तो ये चंचल है, दूसरा ये मल रहित है, मल है, गंदा है। तो इस प्रकाश से क्या होता है, क्योंकि प्रकाश सत है, इसमें उस सत के प्रभाव से मेरे मन में स्थिरता आती है, मेरा मन स्थिर होता है, उसमें ज्ञान है। वो ज्ञान मुझे दिखाता है कि वास्तव में तुझसे अपना समझ रहे थे वो तुम्हारा नहीं है, ये विकार है। अर्थात मन शांत होता है, मैं अपने विकारों को देखता हूँ, वो विकार हटना शुरू हो जाते हैं। ये बिना गुरु कृपा के ये हो संभव नहीं है, मन के विकार हटाना। हमारे गुरु महाराज ने वही साधना दी जिसके द्वारा गुरु आप में प्रवेश करता है, आप में श्रद्धा पैदा होती है। जब विकार कम होते हैं आप में श्रद्धा पैदा होती है अपने गुरु के प्रति। आप पहचानते हैं गुरु क्या होते हैं। अब तक श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि श्रद्धा पैदा करना हमारे वश की बात नहीं। हमसे कोई कहे कि भाई श्रद्धा से बैठो, लेकिन आप जानते हैं किसी पत्थर की मूर्ति में हम श्रद्धा ले आते हैं, भगवान मान लेते हैं, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति के लिए हम कहें कि इनमें श्रद्धा लाओ, इन्हें परमात्मा मानो, इन्हें गुरु मानो, तो बहुत शंकाएं आती हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामायण में। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ। जब भी गुरु जी आते थे तो भगवान राम उनका बड़ा स्वागत करते थे। सिंहासन में बैठाना, चरणोदक, चरण पखाड़ना, चरण देना लेना। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझसे ये कहा था कि पुत्र तुम रघुकुल की पुरोहिताई ले लो, क्योंकि इस वंश में साक्षात परमात्मा पैदा होगा। मैंने पिता से कहा भी कि ये पुरोहिती कर्म ठीक नहीं होता, ये मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, जो पुत्र जो साधना से चीज़ प्राप्त नहीं होगी तुम्हें उस कुल की पुरोहिताई से प्राप्त हो जाएगी। और मैंने अपने पिता की आज्ञा से मैंने रघुकुल की पुरोहिताई ले ली, इसलिए कि इस वंश में साक्षात परमात्मा अवतरित होगा। और मैं तब से देख रहा हूँ आपके परिवार के सारे महापुरुष मेरे सामने आते गए, मैं सब में यही देखता रहा, शायद ये परमात्मा हो, शायद ये परमात्मा हो, शायद ये परमात्मा हो। लेकिन आपको देखकर मुझे निश्चय हो गया है कि वास्तव में आप ही वो परमात्मा हैं जिनके लिए मेरे पिता ने मुझसे कहा था इस वंश की पुरोहिताई ले लो। लेकिन देख देख आचरण तुम्हारा, कभी कभी आपके मनुष्य उचित आचरण देख करके मुझे भ्रम हो जाता है। अरे कैसे? जैसे एक गरुड़ को हो गया, अरे कैसे परमात्मा है, नागपाश में बंधे हैं, साधारण व्यक्ति ने बांध लिया है। ऐसे ही निश्चय नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं होती। इसलिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मन आप ही दया करें। हम में श्रद्धा पैदा करने की शक्ति नहीं है, और वास्तव में ये काम गुरु का ही होता है। जैसे मैंने कहा कि सारे गुण आपके अंतर में हैं, गुण बाहर से नहीं आते, इन पर आवरण पड़े हैं। गुरु क्या करता है, इन आवरण को हटाता है। जैसे आवरण हटते जाते हैं वैसे सारे गुण स्पष्ट चले जाते हैं। आप में श्रद्धा पैदा होगी, आप में और सारे गुण जितने भी सठ संपत्ति या और कहते हैं वो सारे पैदा हो चले जाते हैं। जैसे एक लोहा हम भट्टी रख देता है लोहार, तो हम देखते हैं लोहा धीरे धीरे लाल होता है, गर्म होता है, लाल सुर्ख हो जाता है, अग्नि बन जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जो परमात्मा गुण हैं हमें बढ़ते जाते हैं।
इसलिए गुरु महाराज ने बड़ा सरलतम कहा कि भाई सीधे से बैठ जाओ, सरलता से बैठ जाओ, इस प्रकाश को बड़ी सहजता से लो। इतना सहज जैसे निद्रा में आप जाते हैं उसी सहजता से। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे कि साधना इतनी ऐसी होनी चाहिए कि एक स्पर्श, फीदर टच, जैसे हल्के से फूल से कोई स्पर्श कर देता है, ऐसे ही कहीं पर भी वो कठोरता नहीं होनी चाहिए, कहीं पर उसमें तेज़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सरलता से बैठ जाएं, सरलता से प्रकाश का विचार करें। गुरु महाराज का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश निकल रहा है, मेरे हृदय में भर रहा है, बहुत हल्के से, बहुत हल्के से। यदि आप में कहीं पर कठिनाई आती है, कहीं पर गांठ बनती मालूम पड़ती है, तो आप पुनः आँख खोल कर पुनः से कर लें, क्योंकि आवश्यक है कहीं पर भी गांठ नहीं बननी चाहिए। बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, कहीं पर भी कहीं कोई गर्मी नहीं बने, बड़ी सहजता से। क्योंकि ये साधना जो है, जैसे मैंने कहा सच्चिद आनंद तीनों से भरे हुए हैं, हमें आनंद पैदा करेगी। और जब आप से ध्यान में जाएंगे, जब कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जब हमारी स्वत मिल जाती है गुरु महाराज से, तो क्या होता है, आप ये महसूस करते हैं कि मुझे वजन ही नहीं रहा, वेटलेसनेस, वजन नहीं मालूम पड़ता अपना, हल्का फूल जैसा शरीर मालूम पड़ता है। साथ साथ आपके अंतर में प्रकाश की लहर, वो आनंद की लहर दौड़ती है, और वो आनंद आपके पूरे शरीर में होकर पूरे चेहरे पर, सब पर फैल जाता है। एक अजीब आनंद, एक अजीब स्थिति आप अनुभव करते हैं, जहाँ पूरा आनंद मुझे फैल जाता है, मेरा चेहरा, मेरा सारा सही से आनंद से प्रभावित हो जाता है। जैसे निद्रा में मैंने कहा था, निद्रा में गए, सही निद्रा हो गई, निद्रा में चला गया। ऐसे जहाँ उस अवस्था में जाते हैं तो सारा शरीर उस आनंद भर जाता है। ये आनंद बाहर से नहीं है, आपके अंतर में ही है। जो गुरु का आनंद हमसे मिला, उस आनंद, आपके अंदर जो आनंद था उसे जागृत कर दिया। गुरु के सत्य ने आपके अंदर सत्य था, उसे जागृत कर दिया। आपके अंदर ज्ञान था, लेकिन जहाँ गुरु के प्रकाश का ज्ञान आपके अंतर में गया, उसने आपके अंदर सत्य है, चित्त है, आनंद है, उस जागृत कर दिया। आप उसका अनुभव कर रहे हैं। अच्छे ध्यान में जाने पर आपके चेहरे पर, आप किसी व्यक्ति को ध्यान में बैठा हो तो आप देखें उस चेहरे पर एक बड़ा मासूमियत आ जाती है, जैसे भोले बच्चे का चेहरा होता है। या जैसे आप किसी व्यक्ति को गहरी निद्रा में देखते हैं, चाहे व्यक्ति कितना ही खूंखार रहा हो, लेकिन जहाँ गहरी निद्रा में होता है उसके चेहरे पर एक अजीब शांति, अजीब मासूमियत आ जाती है। क्यों? कोई विचार उसमें नहीं है। जागने विचार बहुत से थे उसके, लेकिन जहाँ सुसुप्ति में चला गया, निद्रा में चला गया, गहरी निद्रा में चला गया है, वहाँ कोई इस विचार नहीं है, चेहरे मासूमियत आ जाती है। आपके अंदर प्रकाश भरता है, आनंद भरता है, चेहरे मासूमियत आ जाती है, और जो मालूम पड़ता है कि वजन है ही नहीं आप में, बहुत हल्कापन आप में आ जाता है। धीरे धीरे जहाँ गुरु और कृपा करते हैं, तो मेरे बुद्धि में जो मैंने भर रखा था ज्ञान, वो निकलता है। वास्तविक ज्ञान जो है मुझे में भरता है। इस ज्ञान से क्या होता है, अब तक तो मैं था, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, लेकिन अब ये मैं शांत हो जाता है। अब वो देखता है नहीं, मैं नहीं, करने वाला वही है, वही परमात्मा, वही गुरु जैसा चाहता है मुझसे कह रहा है। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ उनका ही है। और ये जो मेरा मैं है, अहम है, ये शुद्ध हो जाता है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम, ये सारा शुद्ध हो गया। और धीरे से उस परमात्मा गुरु ने मुझे उस परम चेतन से जोड़ दिया।